come with the living faith. We come to serve you, Lord. आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु ने हमें फिर से एक बार यहाँ इकट्ठा किया, उस परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। वो अनादिकाल के परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उसका वचन कहता है 29:11 में, यिर्मयाह में, कि जो योजनाएं मैंने तेरे लिए बनाई है वो हानि की नहीं वरन भलाई की है, और अंत में मैं तेरी आशा को पूरी करूँगा। मैं सभी को, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह में, कि हमें परमेश्वर के अनुग्रह ही के द्वारा प्रभु ने हमें इकट्ठा किया, ताकि उस परमेश्वर को हम धन्यवाद दे सके। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जिस जगह पे 2 या 2 से ज़्यादा लोग यीशु के नाम से इकट्ठा होते हैं, उनके मध्य में प्रभु यीशु मसीह रहते हैं। और जहाँ प्रभु यीशु मसीह है चर्च, वहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू जो कुछ मांगेगा वो पिता स्वर्ग में उसे पूरा करेगा। हमारे हर एक प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, वो हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया। आइए हम आज की प्रार्थना सभा की शुरुआत उस परमेश्वर के नाम से करते हैं। वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से करते हैं। ओ इन द नेम ऑफ द फादर, इन द नेम ऑफ द सन एंड इन द नेम ऑफ द होली स्पिरिट। लॉर्ड, वी गिव यू ऑल ग्लोरी, वी गिव यू ऑल थैंक्स लॉर्ड। प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं पिता, आज के दिन के लिए धन्यवाद। सुबह से लेके अब तक तूने हमें संभाला पिता, तुझे धन्यवाद। हमें हर एक प्रभु संकट से, हर एक प्रभु दुर्घटना से, हर एक बीमारी से हमें बचाए रखा। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने हमें जीवित रखा है पिता। धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने हमें हर एक प्रभु शैतान के शस्त्र से, अस्त्र से प्रभु बचाए रखा। हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद इस समय के लिए पिता कि तूने हमें इकट्ठा किया था कि हम सारे जन मिलके तेरे ही नाम को ऊंचे पे उठाने पाए पिता, क्योंकि सब नामों में ऊंचा यीशु तेरा नाम है पिता। प्रभु आज की इस प्रार्थना सभा को मैं तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ पिता। प्रभु हर एक व्यक्ति के ऊपर मैं तेरे पाक पवित्र बहुमूल्य लहू को लगाता हूँ परमेश्वर। मैं अपने आप को तेरे लहू में कवर करता हूँ पिता। प्रभु हर एक इंस्ट्रूमेंट्स को तेरे लहू में कवर करता हूँ प्रभु। इस वेदी को, इस जीवित वेदी के ऊपर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और प्रभु आज आदि से लेकर अंत तक परमेश्वर राजा केवल आप ही की इच्छा पूरी हो जाए पिता। आज की स्तुति, आज की आराधना, आज का वचन प्रभु कोई मनुष्य के योजनाओं के द्वारा नहीं, कोई मनुष्य के सोचों के द्वारा नहीं, तो केवल आप ही की आत्मा के द्वारा हो पिता। सारी महिमा आदर जलाल मैं आप ही को देता हूँ। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, सुन और ग्रहण कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। सो सभी को जय मसीह की। सो आइए हम प्रभु को धन्यवाद दे और उसकी स्तुति करें, उसके नाम को ऊंचे पे उठाए चर्च। क्योंकि जब हम उसकी स्तुति करते हैं, हम उसकी आराधना करते हैं, तो वो स्वर्ग हमारे लिए उतर आता है चर्च। क्योंकि उसकी परमेश्वर की स्तुति करना परमेश्वर को भला लगता है, परमेश्वर को अच्छा लगता है। और जो परमेश्वर की स्तुति करता है वो परमेश्वर के करीब रहता है चर्च। हालेलुया। सो वी विल जस्ट प्रेज हिम। आई एम कहेंगे, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओहो जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है।
वो यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारा संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समंदर को जिसने डुबागा, जंगल से मार को निकाला, समंदर को जिसने डुबागा, जंगल से मार को निकाला, उसने क्या करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है, वो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजरस को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजरस को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, उसके लिए सब कुछ संभव, ओ यहोवा हमारे संग संग है, उसके लिए सब कुछ संभव, यहोवा हमारे संग संग है। सेना का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। ओ यीशु मसीह की जय हो। चर्च आइए हम आराधना में जाते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। ओ प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर एक आत्मा है और उसकी आराधना हमें सच्चे मन और आत्मा से करनी है। टुडे विद द ट्रुथ एंड विद द स्पिरिट, सच्चे मन से और आत्मा से हमें परमेश्वर की आराधना करनी है। चर्च जस्ट डोंट डू बिकॉज यू हैव टू डू अ फॉर्मेलिटी। केवल एक औपचारिकता के लिए कोई चीज परमेश्वर के राज्य में मत करो चर्च, बिकॉज गॉड सेज, प्रभु कहता है कि अगर तू कर तो आत्मा से कर या मत कर। सो इफ वी आर डूइंग, इफ वी आर वर्शिपिंग, जस्ट वर्शिप इन स्पिरिट एंड ट्रुथ, आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करो। हाँ बारी खाला रे बशारा। ओ हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, तुझे धन्यवाद। ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तुझे धन्यवाद। ओ आकाश को पृथ्वी को रचाने वाले परमेश्वर, तुझे धन्यवाद। ओ हमें जिंदा रखा, हमें जीवित रखा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ री रा 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 बरे रे रे, धन्यवाद धन्यवाद। यीशु नाम के लिए जिए हम, यीशु नाम के लिए जिए हम, यीशु नाम के लिए जिए हम, यीशु नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशुए यीशुए
यीशु नाम में चंगाई, यीशु नाम में रिहाई, यीशु नाम में सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। है खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा है। खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा यीशुए, यीशुए। यस फादर, प्रभु ये हमारा जीवन हम आपको समर्पित करते हैं पिता। पिता हमें नहीं पता गलत क्या है सही क्या है, पर प्रभु जब तेरा आत्मा उतर आता है हमें वो सारी बातों को सिखाता है, चलाता है। पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए। आप हमारे मध्य में हो पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। जब हम तुझे पुकारते हैं आप दौड़े चले आते हो, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हो। जैसे तूने अदन की वाटिका में आदम को मिलने के लिए तू प्रतिदिन संध्या के समय आने का पिता, उसी तरह पिता जब हम तुझे पुकारते हैं वो समय रहता है कि तू हमसे मिलने के लिए, आपकी उपस्थिति में आने के लिए आ जाता है पिता। वो पिता तुझे धन्यवाद देते हैं पिता, वो तेरी भलाई को हम स्मरण करते हैं, तूने किया हर एक उपकारों को हम स्मरण करते हैं। ओ थैंक यू जीसस, ओ थैंक यू फादर, थैंक यू मास्टर, ओ थैंक यू रब्बी, ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओ लॉर्ड आगे का समय हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। प्रभु हर एक के आत्मिक कानों को, हृदय को प्रभु तू खोल दे पिता, ताकि आज जो कुछ वचन का बीज बोया जाए उसके द्वारा पिता हर एक प्रभु 100 गुना 1000 गुना प्रतिफल पाए पिता। सारी महिमा आदर जलाल में आप ही को देता हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, सुन और ग्रहण कर पिता। आमेन, आमेन। यीशु मसीह की जय हो। हालेलुया। सो चर्च, जैसे हम जानते हैं कि निसंदेह हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में है, क्योंकि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं चर्च, और जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में इसलिए आता है ताकि वो अपने मार्गों को हमें सिखा सके, अपने मार्गों पर हमें चला सके, हमें अपने आशीष से, अपने समृद्धि से, अपनी बढ़ोतरी से हमें बढ़ा सके चर्च। हालेलुया। सो वंस अगेन फिर से एक बार हम आए हैं ताकि हम उस परमेश्वर के मधुर वचन को सुने जो प्रभु हमसे बातें करना चाहता है चर्च। हम जाएंगे आज इन द बुक ऑफ मैथ्यू, मत्ती का सुसमाचार 22वां अध्याय, पहले वचन से हम पढ़ते हैं चर्च। इस पर 22वां अध्याय पहिला 22
इस पर यीशु फिर उनसे दृष्टांत में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र को ब्याह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि न्योताहारियों को ब्याह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा कि न्योताहारियों को से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ और मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, ब्याह के भोज में आओ। परंतु वे बेपरवाही करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। औरों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। राजा ने क्रोध किया और अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों को नाश किया और उनके नगर फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, ब्याह का भोज तो तैयार है, परंतु न्योताहारी योग्य न ठहरे, इसलिए चौराहों में जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको ब्याह के भोज में बुला लाओ। सो उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और ब्याह का घर जेवनहारों से भर गया। हालेलुया। सो चर्च, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा और उस दृष्टांत में कहा कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे अपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों को नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे, इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथि से भर गया। हालेलुया। चलिए, हम देखते हैं यीशु मसीह कह रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य उस राजा के समान है जिसने एक भोजन का आयोजन किया और उस भोजन एक विवाह का आयोजन किया और उस विवाह के आयोजन के अंदर उसने बहुत सारे निमंत्रित लोगों को, ऑलरेडी इनवाइटेड लोग जो इनविटेशन के योग्य थे, ऐसे लोगों को न्योता भेजा कि आप आओ पुत्र के विवाह के लिए। किसके लिए? लिखा है अपने पुत्र का विवाह के लिए उनको निमंत्रण की दिया था चर्च, और वो निमंत्रित लोग थे जो ठहराए हुए लोग थे, बट जब उनको विवाह के लिए बुलाया गया चर्च, वो लोगों ने बहाना किया। कोई बोल रहा है मेरे को ये काम है, कोई बोल रहा है मेरे को उधर जाना है, कोई बोल रहा है मुझे इधर जाना है, और उन लोग परमेश्वर के पुत्र के विवाह के उस आमंत्रण को क्या कर दिए? ठुकरा दिए चर्च, ठुकरा दिए। और जो लोग इनविटेशन देने आए थे वो वापस जाके, जब विवाह का दिन था उस दिन उन्होंने वापस जाके उन लोगों को फिर से इनविटेशन दिया, भाई आ जाओ सब कुछ रेडी है क्या, सब कुछ रेडी है आप आ जाओ। तो बोले नहीं आएंगे, और वो दासों को मारा, उनका अनादर किया जो इनवाइट करने आए थे। तब राजा को क्रोध आया और राजा ने उनके नगरों को फूंक दिया और वो दासों को कहा कि तू सड़कों पे जा और क्या भले क्या बुरे उन सब लोगों को इस इनविटेशन के लिए, इस न्योते के लिए बुलाकर लेकर आ। और दासों ने ऐसे ही किया और वो विवाह का वो हॉल, वो जगह पूरे लोगों से भर गई चर्च। हालेलुया। क्या परमेश्वर, क्या यीशु मसीह हमें इस वचन के द्वारा सिखाना चाहता है चर्च? आज परमेश्वर का राज्य क्या इन
न्योता हुए बुलाए हुए के समान हो गया है चर्च। जो आज सही मायने में निमंत्रित लोग हैं। कौन है निमंत्रित लोग चर्च? वो लोग जिन्होंने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, उसके इकलौते बेटे यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, जिन्होंने पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास किया, जो प्रेज द लॉर्ड करते हैं, जो हालेलुया कहते हैं, बट वो अपने समय के अनुसार परमेश्वर को समय देते हैं। हालेलुया। क्या वो लोग हैं जो विवाह के लिए हमारे पास समय नहीं है और न्योते के लिए हमारे पास समय नहीं है। जब हमारे पास समय रहेगा तब हम आएंगे। हालेलुया। और यहाँ लिखा है कि वो राजा को क्रोध आया। चर्च, परमेश्वर जो निमंत्रित लोग हैं, जो चुने हुए लोग हैं, जिनको परमेश्वर ने चुना है चर्च, परमेश्वर उनसे अपेक्षा कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर उनसे अपेक्षा कर रहा है। परमेश्वर संसार के लोगों से अपेक्षा नहीं कर रहा चर्च। बट क्या हम अपने आप को अगर मसीह कहलाते हैं चर्च, क्या हम परमेश्वर की अपेक्षाओं को पूरा कर रहे हैं क्या चर्च? क्या हम परमेश्वर के वचन को पूरा कर रहे हैं क्या हम परमेश्वर के अनुसार काम कर रहे हैं क्या चर्च? हालेलुया। आज बहुत तेरे मसीह में लोग, उनके पास वचन है, वो प्रार्थना करते हैं, वो प्रेज द लॉर्ड करते हैं, हर एक चीजें करते हैं, बट अपने सहूलियत के समान, अपनी जैसी उनके पास समय रहेगा वो हिसाब से करते हैं चर्च। अपने कंफर्ट के साथ सारी चीजें करते हैं। क्यों पता है? क्योंकि वो सोचते हैं कि हम परमेश्वर को चलाएंगे, परमेश्वर हमें नहीं चलाएगा। हालेलुया। बट कुछ कायदे और कानून परमेश्वर के राज्य में है चर्च। देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशन इन द किंगडम ऑफ गॉड। हालेलुया। जैसे मैंने कहा कि हमें सब्बात को पवित्र मानना है और सब्बात के दिन परमेश्वर के वो आशीष को जो प्रभु देना चाहता है उसे ग्रहण करना है। कब ग्रहण कर सकते हैं हम चर्च? जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे। क्या हमें उस विश्राम दिन में प्रवेश करना है जो आज का संडे है, जो हमें परमेश्वर के भवन में उसकी उपस्थिति में जाना है, उसके लोगों के बीच में जाना है, परमेश्वर के वचन को सुनना है, क्योंकि हमें नहीं पता कब रैप्चर होगा, कब वो स्वर्गारोहण होगा। और चर्च, अगर हम उसकी दुल्हन कहलाते हैं, अगर हम उसके शरीर के भाग बॉडी ऑफ क्राइस्ट कहलाते हैं चर्च, अगर हम जुड़े हुए नहीं रहेंगे तो हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि हमारे घर में आकर मसीह हमें उठाएगा। मसीह की दुल्हन मैं नहीं हूँ, मसीह की दुल्हन हम हैं। मैं एक उसके दुल्हन का एक हो सकता हूँ, मैं एक हाथ हूँ, एक आँख हूँ, बट मसीह का शरीर, मसीह की दुल्हन हम सब मिलकर है। सो तुम ये नहीं बोल सकते मैं बहुत प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं बहुत उपवास करता हूँ, मैं सारी चीजों को कर रहा हूँ तो मैं प्रभु मुझे लेकर जाएगा। तुम सब कुछ कर रहे हो, बट क्या तुम मसीह की देह से जुड़े हुए हो? क्या मसीह की देह से तुम जुड़कर परमेश्वर से जुड़ रहे हो क्या? विदाउट कनेक्शन ऑफ द चर्च यू कैन कनेक्ट विद द गॉड। आप परमेश्वर से संबंध नहीं जोड़ सकते। हम जब सुसमाचार प्रचार करने जाते हैं घरों घरों में लोगों को, तो बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिलते हैं, वो कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं, हम घर पे, हमारे पास टाइम नहीं है चर्च में जाने के लिए, तो हम घर पे ही बाइबल पढ़ते हैं, घर पे प्रार्थना करते हैं। कुछ तकलीफ आया तो हम यीशु से प्रार्थना करते हैं, लहू लगाते और यीशु काम करता है और ये सारी चीज़ें बोलते। बट चर्च, एक बात मुझे समझाना बहुत ही ज़रूरी है। हम सब जन, हमारे पास एक ब्लेस्ड होप है, एक आशीषित आशा है, और वो आशा है कि यीशु मसीह हमारा दूल्हा एक दिन आएगा और अपने दुल्हन को लेकर जाएगा। चर्च, ये पृथ्वी के ऊपर जीवन कुछ समय का है चर्च, बट वो जीवन जो यीशु मसीह देने आ रहा है वो अनंत काल का है। और अगर वो अनंत काल के जीवन को हमें पाना है तो हमें परमेश्वर के देह से जुड़ना,
बहुत ही जरूरी है। इसके लिए यीशु यहाँ कहता है, ये दृष्टांत के द्वारा यीशु मसीह कहते हैं कि वो इनविटेशन जिन्हें दिया था, वो न्योता लोग वो थे जो उस पुत्र के विवाह में जुड़ने वाले थे। चर्च, इसका अर्थ क्या है? चर्च वो लोग थे चर्च जिनको इनविटेशन दिया गया था। वो पुत्र के विवाह जो पुत्र का हो रहा था उसकी दुल्हन थे ये। क्या बड़ा आज बहुतेरे मसीह को ये नहीं पता कि मैं यीशु मसीह की दुल्हन हूं। हालेलुया। और इसलिए वो ऐसा काम करते हैं। परमेश्वर के राज्य में अगर तुमको न्योता मिलता है चर्च, इससे बड़ा न्योता और कुछ नहीं है। इससे बड़ा न्योता और कुछ नहीं है। तुम भाग्यवान लोग हो चर्च, अगर तुम्हें परमेश्वर के राज्य में तुम्हें न्योता मिलता है। If you are invited in the kingdom of God, it's a privilege to you church. It's a privilege to me. Hallelujah. But church, आज लोग संसार में विवाह होते हैं, संसार में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, वहां जाने के लिए तैयार है, but they are not ready to go in the wedding, in the invitation of the kingdom of God. अपने परमेश्वर का पुत्र के विवाह में जो परमेश्वर तुम्हें और मुझे इनवाइट करना चाहता है, क्योंकि हम एक न्योते नहीं है चर्च। When we will go there, we all, हम सारे मिलकर मसीह की दुल्हन बनेंगे चर्च। हम उसकी दुल्हन बनने वाले हैं। बट क्या हम इसके लिए यहाँ लिखा है कि जब जो चुने हुए लोग थे, जो न्योते लोग थे, उन्होंने मना किया, उन्होंने बहुत सारे कारण बताए, तो राजा ने कहा कि तू जाके रास्ते के ऊपर जो मिलता है उन्हें लेकर आ चर्च। हालेलुया। चर्च, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है चर्च कि जो मेरे अपने थे, जिनको मैं कहता था कि ये मेरे लोग हैं, उन्होंने मुझे ग्रहण नहीं किया। पर जिस किसी ने मुझे ग्रहण किया, जिस किसी ने, कोई भी रहे, जिस किसी ने मुझे ग्रहण किया, उनको मैंने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर की संतान है चर्च, हमें ये समझने की जरूरत है कि हमें कहां जाना है। तुम्हें पहला प्राधान्य किधर देना है, तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी किधर होनी चाहिए। ओ डोंट टेक द किंगडम ऑफ गॉड लाइटली। परमेश्वर का राज्य हल्के में लेने की बात नहीं है चर्च। इट्स अ वेरी डिवाइन थिंग, ये बहुत ही दैविक है और बहुत ही महत्वाकांक्षी है ये चर्च। ये समझना तुम्हें और मुझे जरूरत है चर्च। हालेलुया। और क्या हो गया कि जो चुने हुए लोग थे, जो बुलाए हुए लोग थे, वो तो आए नहीं, और उनकी जगह ऐसे लोग आ गए जिनको नहीं बुलाया गया था चर्च। हालेलुया। जिनको नहीं बुलाया गया था वो लोग उनकी जगह आ गए चर्च। आपको पता है कि प्रभु का वचन ऐसा कहता है इन द बुक ऑफ रोमन्स कि परमेश्वर ने यहूदी लोग अन्य जाति लोगों को यहूदी लोगों में क्या कर दिया? सांस डाला, ग्राफ्ट कर दिया। You know why? Because they were the chosen people. But today what they are doing? They are denying Christ. Hallelujah. They are denying the wedding of the bridegroom. Hallelujah. But उनकी जगह पे परमेश्वर ने अन्य जाति को लाके उनमें ग्राफ्ट कर दिया, ताकि वो जगह जो खाली है वो भर जाए चर्च। हम अन्य जाति है चर्च, हम वो जेंटाइल्स लोग हैं, बट आज परमेश्वर ने वो जगह तुम्हारे मेरे द्वारा भर दी है चर्च, क्योंकि परमेश्वर अपनी दुल्हन के लिए आने वाला है। परमेश्वर किसके लिए आने वाला है? अपनी दुल्हन के लिए आने वाला है, और परमेश्वर अपनी दुल्हन को तैयार कर रहा है चर्च। हालेलुया। और अगर मैं अपने आप को यीशु मसीह की दुल्हन समझता हूँ चर्च, तो हमें अपने आप को तैयार करना है, ताकि हमारा दूल्हा जब आएगा तो वो अपने दुल्हन को तैयार देखेगा, और जो दुल्हन तैयार रहेगी
वो उठाई जाएगी। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हालांकि हम सारे जन मिलके एक दुल्हन बनेंगे, बट वो सारे जन जो तैयार है वो उठाए जाएंगे। तो हमें वो 5 मूर्ख नहीं, वो हमें 5 चतुर कन्या के समान, होशियार कन्याओं के समान बनना है चर्च। क्योंकि वो 5 होशियार कन्या है, वो थी जो यीशु मसीह की दुल्हन बनने के लिए यीशु मसीह के साथ गई। हालेलुया। बट वो 5 मूर्ख कन्याएं अपने मशालों में तेल की कमी के वजह से वहीं रह गई चर्च। हालेलुया। सो हमें बहुत ही समझने की ज़रूरत है कि हमें परमेश्वर के राज्य में, मैं ऐसा नहीं कहता हमारे जीवन में परिस्थिति नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहता हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं है, बट चर्च उस परिस्थिति में से, उस प्रॉब्लम में से निकालने वाला हमारा परमेश्वर अगर हमारे संग है तो हमें कोई चीज़ की कमी घटी, कोई चीज़ हमारे सामने आ नहीं सकता है चर्च। बट इसके लिए तुम्हारा विश्वास और मेरा विश्वास इतना दृढ़ होना चाहिए, इतना मजबूत होना चाहिए, इतना स्ट्रांग होना चाहिए चर्च। हालेलुया। दिन जा रहे, हर हफ्ता जा रहा है, हर महीना जा रहा है, हर साल जा रहा है चर्च, एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स द रैप्चर। वी आर ऑलरेडी इन द एंड डेज, हम ऑलरेडी अंत के दिनों में है चर्च। बट वो समय आ रहा है जब यीशु मसीह जल्दी अपने दुल्हन को लेने आ रहा है चर्च। हालेलुया। है ना? ये एक कहानी थी, वहाँ एक अन्य जाति था, और वो अन्य जाति एक विश्वासी को कहता है कि आज मैं जब से छोटा था, 8-10 साल से, तब से मैं सुन रहा हूँ कि यीशु मसीह आने जा रहे, बट अभी तक तो यीशु मसीह आए नहीं। कब आने वाले यीशु मसीह? चर्च, यीशु मसीह कहता है कि जैसे चोर चोरी करने आता है क्या, वैसे मनुष्य का पुत्र अचानक से आ जाएगा। अचानक से आ जाएगा चर्च, पलक झपकते आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो बोल के आएगा तो नहीं होगा चर्च। आपको पता है नूहा के बारे में, परमेश्वर ने कहा कि मैं जल प्रलय को लाने जा रहा हूँ, और नूहा को बोला तू एक जहाज बना और लोगों को बोल कि परमेश्वर ये सबको नष्ट करने जा रहा है, नाश करने जा रहा है, परमेश्वर का राज्य करीब है, मन फिराओ, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो। नूहा कितना साल प्रचार किया और कितने साल उसको लगा बोर्ड बनाने के लिए? 120 लॉन्ग ईयर्स। 120 साल उसने प्रचार किया, 120 साल उसने बोर्ड बनाए। इसका अर्थ ये है चर्च कि अगर मूसा के बच्चे अगर 10-20 साल के हो गए तो वो 120 साल के हो जाएंगे। इतना लंबा अरसा था, मतलब कि एक आज के समय में देखे जाए तो 2-3 जनरेशन चले गए क्या। और वो टाइम पर लोग नूहा को बोल रहे थे पागल हो गए, कहाँ जल प्रलय आता है, कुछ भी होता नहीं है, खाली एड़े जैसा बोर्ड बना रहा है और हम लोग को भी बोल रहा है ये मन फिराओ, कुछ नहीं होने वाला है। बट अचानक एक दिन परमेश्वर ने आखिरी के 7 दिन दिए। हालेलुया। और आफ्टर द 7 days जमीन फटी चर्च, और जमीन में से पानी निकला, आकाश फटा, आकाश से पानी निकला, और एक ही पल में सब कुछ तहस नहस परमेश्वर ने कर दिया। सो परमेश्वर ने अगर नूहा के समय, नूहा ने विश्वास किया चर्च, और इसलिए नूहा ने जहाज बनाया था, उस जहाज में वो और उसका परिवार बचाया गया चर्च। और वो समय जब जल प्रलय आया, और उस समय लोगों ने कहा नूहा को हमें बचा ले, समय खत्म, दरवाजा बंद हो गया चर्च। और दरवाजा बंद करने वाला नूहा नहीं था, दरवाजा बंद करने वाला परमेश्वर था, कि बोले द टाइम इज फिनिश्ड, अब दरवाजा बंद, और सब जन नाश हो गए चर्च। तो अगर यीशु मसीह ने कहा है मैं जल्दी आने जा रहा हूँ, इट इज ओनली बिकॉज वो लेट इसके लिए कर रहा है ताकि हम तैयार हो चर्च, क्योंकि वो नहीं चाहता कि बहुत सारे लोग नाश हो, और वो चाहता है कि वो अन्य जाति, जिसको जैसे राजा ने कहा कि जाके रास्ते के लोगों को लेके आओ,
परमेश्वर एक मौका हर एक को देना चाहता है, हर एक को देना चाहता है कि अगर तुम विश्वास करोगे। चर्च, वी आर ब्लेस्ड पीपल टुडे बिकॉज वी हैव बिलीव्ड ऑन द जीसस क्राइस्ट। हम आशीषित लोग हैं चर्च कि हम बचाए गए लोग हैं। और कोई मृत्यु हमें नाश नहीं कर सकती चर्च। आज मृत्यु का भय हमारे अंदर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मौत तो आनी है, मौत तो आनी है। इससे कोई ये नहीं है कि हम विश्वासी है कि अविश्वासी है, मौत तो आनी है। वो मौत के बाद हमारा आत्मा सदा सदा के लिए यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाने के लिए तैयार है चर्च। वाई? बिकॉज वी हैव द ब्लेस्ड होप। हमारे पास क्या है? आशीषित आशा है। बट दिस पीपल who are not believing on Jesus, they don't have that blessed hope. They don't know what is going to happen after their death. उन्हें नहीं पता कि मौत के बाद क्या होने वाला है, right? We don't know मौत कब आएगी, मौत कब आएगी, किसको आएगी, किधर आएगी, हमें पता नहीं है। But if we are ready, if we are believing on Lord Jesus Christ, if we are believing on His word, अगर हम परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास करें, उसके वचन के ऊपर विश्वास करें चर्च, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यू आर सेव्ड, आप बचाए गए हो। एक टाइम था मैं जब प्रार्थना के लिए जाता था, और मैं प्रार्थना के लिए जाने का, तो मेरे जिस रोड से मैं प्रार्थना के लिए जाने का, वहाँ एक हिंदू लोगों का स्मशान था। क्या था? हिंदू लोगों का स्मशान भूमि थी। और मैं जब वहाँ से बाइक से गुजरने का, तो वहाँ किसी ना किसी की बॉडी जलती हुई देखने की, क्या पूरी आग पकड़ी हुई बॉडी थी। और उनके रिश्ते नातेदार सब जन जब आग बड़ी पकड़ ली, सब अपने अपने घर पे चले गए। बट व्हेन आई सॉ दैट फायर, जब मैंने उस आग को देखा, इमीडिएटली द स्पिरिट ऑफ गॉड टोल्ड मी, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, सी, तुम्हारे माँ बाप भाई बहन जो कुछ है, आज तुम्हें आग में तो डाल दिए, बट अगर तुम वहां से चिल्लाते होगे, अरे मैं जल रहा हूँ, मुझे तकलीफ हो रही है, कोई तो मेरे साइड में तो खड़े रहो, मुझे सपोर्ट तो करो। बट नो वन इज लिसनिंग यू। कोई तुम्हारी बात सुन नहीं सकता है, और कोई तुम्हारे साइड में खड़ा नहीं रह सकता है। सब जन चले जाएंगे, भले वो तुम्हारी कितने भी करीब क्यों ना हो, सब जन चले जाएंगे, बोलेंगे अब वो आग लग गई, खत्म हो गया बॉडी, अब हम घर पे जाते हैं। या 2 दिन रोएंगे और फिर अपने अपने जीवन में लग जाएंगे, व्हाटएवर, कोई भी रिश्ता नाता हो। बट चर्च, प्रभु का वचन कहता है, जन्म देती माँ तुझे त्याग देगी, और मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। चर्च, उस आग के अंदर जब पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, पवित्र आत्मा ने बोला, देख, अगर ऐसी आग में भी अगर तू जलता होगा ना, उस आग में मैं तेरे साथ खड़े रहूंगा। आई विल बी विथ यू, नो वन विल बी विथ यू, बट आई विल बी विथ यू। भले वो आग रहे कि वो ग्रेव रहे, वो कब्र रहे, या और कुछ भी रहे, तू कब्र में गाड़ा जाए या आग में जलाया जाए, वो हर एक जगह पे मैं तेरे साथ रहूंगा। चर्च, वो कब्र के अंदर जब तुम्हें डाला जाएगा, वहां तुम्हारे सिवा कोई नहीं रहेगा, सब रिश्ते नाते चले जाएंगे। वो इतनी छोटी कब्र के अंदर तुम्हें मिट्टी डाल के तुम्हें चले जाएंगे। बट एट दैट टाइम ऑल्सो इट इज वेरी नेसेसरी, बहुत ही जरूरत है, यीशु तुम्हारे साथ रहना चाहिए। और आज तुम्हारे और मेरे पास यही आशा है कि अगर हम मर भी गए उस आग में, जलती हुई आग में, या उस कब्र के अंदर, यीशु हमारे साथ रहेगा। मतलब कोई तो हमारे साथ रहेगा। हाँ, बोलते ना, अगर एक के साथ दूसरा रहता है, चल भाई तू तो है मेरे साथ, चलो कुछ नहीं, टेंशन नहीं। और वो परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा चर्च। और अगर परमेश्वर तुम्हारे साथ है, वो आग की तकलीफ या वो कब्र की तकलीफ तुम्हें कुछ तकलीफ नहीं दे सकती चर्च। हालेलुया। और एक वचन में हम फटाफट लेते थे, बुक ऑफ लूका का सुसमाचार 14वां अध्याय, मैं ही पढ़ता हूँ 16 वचन से। उसने उनसे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ी जेवनार की और बहुत को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के
हाथ न्योताई को कहला भेजा कि आओ अब भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूं। मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर। एक और ने कहा, मैंने ब्याह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को यह बताया कि सुनाया। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टंडों, लंगड़े और अंधों वे सबको लेके आ। दास ने फिर कहा, स्वामी जैसे तूने कहा था वैसे ही मैंने किया गया, फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों के ओर जाकर लोगों को बरबस ले ही आ, ताकि मेरा घर भर जाए। कि मैं तुमसे कहता हूँ कि उन न्योते हुए में से कोई मेरी जीवनार को न चखेगा। आमेन। क्या यहाँ भी हमें वही कहानी दिखाई देती है चर्च, कि जो लोग न्योतार है, जो इनवाइटेड है, वो लोग कौन है? विश्वासी लोग है। वो लोग वो मसीह के लोग है। हालेलुया। बट यीशु मसीह ने इन आखिरी वचन में कहा कि जो इनवाइटेड लोग है, मैं तुमसे कहता हूँ कि उनमें से कोई भी मेरे भोजन को नहीं चख पाएगा। मेरे भोजन को नहीं चख पाएगा। मेरे भोजन को नहीं चख पाएगा मतलब वो हेवनली ब्लेसिंग्स, उस स्वर्ग को वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे चर्च। बिकॉज एवरीवन, सबको स्वर्ग चाहिए चर्च। कौन ऐसा है कि स्वर्ग नहीं चाहिए? बट मैं आपको एक बात बताऊं, उद्धार फ्री है, बैप्टिज्म इज फ्री, बट हेवन इज नॉट फ्री। स्वर्ग फ्री में नहीं है चर्च। स्वर्ग अगर हमें पाना है चर्च, तो हमें कुछ तो करना है, हमें कुछ तो परमेश्वर के राज्य में करना है चर्च। बिकॉज यू नीड टू वर्क इन द किंगडम ऑफ गॉड। हालेलुया। You are invited, and you should invite many people in the kingdom of God, because God wants that His house should be filled. परमेश्वर की इच्छा यह है कि उसका घर सदा भरा रहे चर्च। हालेलुया। He wants this place to be filled, because परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है चर्च। बट यह प्रभु कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूं कि जो न्योतारे लोग हैं, जिन्होंने बहाने बताए कि मैंने आज नहीं, मेरी शादी हुई है, मेरे आप आज बैल खरीदा हूँ, मैंने ये किया हूँ, मैंने XYZ, वो उन्होंने बहाने करके परमेश्वर के इनविटेशन को ठुकराया है। दे विल नेवर टेस्ट द हेवन। वो स्वर्ग को नहीं चख सकते चर्च। हालेलुया। If you want to taste the heaven, you have to do something in the kingdom of God. You have to sacrifice something in the kingdom of God. हालेलुया। You can't, तुम ये नहीं बोल सकते कि मैं अपने जीवन को, संसारी जीवन को, मैं पार्टी पब यहाँ वहाँ जाके मुझे स्वर्ग जाना है। If you want to go in the heaven, you have to be in the presence of God, in the word of God, and you have to follow Jesus. तुम्हें किसको फॉलो करना है? यीशु को फॉलो करना है चर्च। और जब आप यीशु को फॉलो करोगे, तब जाके यीशु मसीह तुम्हें स्वर्ग लेके जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, आई एम द डोर ऑफ द हेवन, मैं स्वर्ग का द्वार हूँ, मेरे बिना पिता के पास कोई नहीं जा सकता। If we want to go, we have to go with Jesus, because Jesus is going to take you in the heaven. No one else is going to take you in the heaven. Hallelujah. So हमें अगर स्वर्ग जाना है तो हमें यीशु की ज़रूरत है, और अगर हमें यीशु की ज़रूरत है तो हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के उस न्योतों को, उस इनविटेशन को जो तुम्हें और मुझे मिला है, उसे हल्के में नहीं लेना है, बट उसे बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ के, फर्स्ट प्रायोरिटी समझ के उसके लिए काम करना है चर्च। हालेलुया। नहीं तो क्या होगा? तुम्हारी जगह परमेश्वर किसी और को रख देगा। हालेलुया। नो मैटर हु इज, वो कौन है, कोई बात नहीं है। आपको पता है जब वो 2 कैदी क्रूस के ऊपर लटकाए गए थे, एक ने कहा अगर ये परमेश्वर का पुत्र है तो ये अपने आप को भी बचाता क्यों नहीं, और हमें भी क्यों नहीं बचाता है? हाँ, बट दूसरे ने कहा कि वे प्रभु, जब मैं विश्वास करता हूं कि तू परमेश्वर का पुत्र है, और मैं तुझसे विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि जब तेरा राज्य आएगा
जब तेरा राज्य आएगा तू मेरी सुधि लेना। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, इसी समय तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में रहेगा। हालेलुया। इट मीन्स दैट वो एक कैदी, वो एक पापी इंसान था चर्च, बट ही जस्ट बिलीव्ड ऑन जीसस, और उसके विश्वास के द्वारा यीशु मसीह ने कहा कि तू स्वर्ग में रहेगा मेरे साथ। सो चर्च, टुडे गॉड इज नॉट सेइंग टू यू, you do something very big. You just believe on Jesus. Just follow Jesus, because He is the everlasting life. यीशु मसीह ने कहा अनंत जीवन मैं हूँ। I am the everlasting life. So अगर तुम्हें वो अनंत जीवन पाना है चर्च, यही समय है चर्च। जीवन हमारा गुजर रहा है, पकड़ लो उस अनंत जीवन को, पकड़ लो। क्या? उस परमेश्वर के राज्य में वो जो न्योता तुम्हें मिला है उसके स्वीकार करो और उस पुत्र के विवाह के लिए तैयार हो जाओ चर्च। हालेलुया। बिकॉज तुम सही में नसीब वाले लोग हो, मैं नसीब वाला हूँ चर्च। क्या हमें परमेश्वर ने इस इतने बड़ी दुनिया में से चुन लिया है। हालेलुया। सारी महिमा उस परमेश्वर को चर्च। मैं ये सारे वचन को यीशु मसीह के लहू के द्वारा सील करता हूँ चर्च। और जिस किसी ने ये वचन को सुना है, मैं आशा करता हूँ कि आपके होते हैं ना, कहीं था हम सोए थे चर्च, आज हमें वो आत्मिक नींद में से उठना है, अपने कमर को बांधना है और तैयार हो जाना है। पवित्र आत्मा जो ये सारी बातों को हमें चलाने के लिए, सिखाने के लिए सदैव तैयार है। हालेलुया। स्वयं अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे। थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस। वो तू भला है पिता, तेरे जैसा कोई नहीं पिता। Oh, we worship you, Lord. We glorify your name, Lord. Oh, Lord, you have invited us, Lord. And it's our privilege that we have got your invitation. ये हमारा सौभाग्य है पिता कि हमें आपका न्योता मिला है पिता। पिता, इस न्योते को प्रभु हम आएंगे, इस न्योते में पिता हम प्रभु तेरे भवन में आएंगे, क्योंकि तेरी यही इच्छा है पिता। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी ग्लोरीफाई योर नेम। आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। तू जो बोले मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे कदमों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुए। तू जो बोले मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुए। आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। यस मास्टर। प्रभु हम अपने आप को नम्र लीन दीन करते हैं पिता, और सारी आराधना तुझे ही देते हैं, क्योंकि तू आराधना योग्य, स्तुति योग्य परमेश्वर है पिता। तेरे जैसा कोई नहीं पिता। पिता, जिस किसी ने पिता आज तेरी मधुर वचन को, तेरी मधुर वाणी को सुना है पिता, प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में वो बेदारी आ जाए लॉर्ड। Let there be a revival in our life, Lord, and let our spiritual eyes be opened, our spiritual ears be opened in Jesus' mighty name, Lord. हमारे आत्मिक आँख, कान, हृदय खुल जाए पिता, और हम प्रभु तेरे पीछे चलने वाले बने यीशु के नाम से लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि कोई मनुष्य
कोई इस दुनिया में कोई शक्ति हमें स्वर्ग नहीं लेके जाती है। केवल और केवल परमेश्वर का एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमें स्वर्ग लेके जा सकता है। और प्रभु हम तेरे पीछे हो लेना चाहते हैं पिता। हम पर अनुग्रह कर, हम पर दया कर पिता परमेश्वर। प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु आए हुए सारे लोगों को प्रभु में तेरे वचन में, प्रभु तेरे वचन का बीज उनके ऊपर जो बोया गया है पिता, उसमें प्रभु मैं तेरे लहू को सील करता हूँ पिता। प्रभु कोई प्रभु तेरे वचन को प्रभु उनके हृदय में से चुरा न सके पिता, और एक अच्छी जमीन के समान प्रभु वो 100 गुना फल लाए यीशु के नाम से पिता। पिता तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु आज की इस मीटिंग को, इस प्रार्थना सभा को तूने आदि से लेके अब तक चलाया, तुझे धन्यवाद पिता। प्रभु सब कुछ तेरे आत्मा ही के द्वारा हुआ, तुझे धन्यवाद पिता। प्रभु मैं अपने आप को नम्र लीन दीन करता हूँ पिता, और इसी तरह पिता तू मुझे चला, इसी तरह तेरा आत्मा मुझे मेरी अगुवाई करे पिता। और प्रभु मुझे इतना नम्र बना पिता कि मैं प्रभु उस दास के समान बन जाऊं, जो पिता दास का काम है सेवा करना। मेरे अंदर का हर एक प्रभु, हर एक घमंड, हर एक अहंकार में यीशु के नाम से कैंसिल करता हूं लॉर्ड। प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं पिता। प्रभु जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है, वैसे हमारे जीवन में आप ही की इच्छा पूरी हो जाए पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर राजा कि प्रभु जो कुछ पिता तू हमें प्रतिदिन प्रति समय दे रहा है पिता, उसे और भी बढ़ा, उसे और भी प्रभु बहुगुणित कर यीशु के नाम से। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ पिता। कल की संडे की प्रार्थना में आपके हाथों में समर्पित करता हूँ पिता। प्रभु कल की प्रार्थना सभा के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु हमें ही याद दे पिता, हम पर अनुग्रह कर पिता कि हम तेरे भवन में जा सके, तेरे उपस्थिति में जा सके और तेरे उपस्थिति में आनंद मना सके यीशु के नाम से पिता। बहुत सारे लोगों को कल आने के लिए सहायता कर, और तेरा भवन प्रभु सदा भरा रहे यीशु के नाम से पिता। प्रभु कल का संडे जो आशीष का दिन है पिता, जो विश्राम का दिन है पिता, उसमें प्रभु हमें प्रवेश करने के लिए सहायता कर पिता। स्वर्ग पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम सबके साथ आपके आगमन तक, कलश से उठाए जाए तक सदैव बना रहे पिता। सारी महिमा, सारा आदर, सारा जलाल, सारी स्तुति, आराधना, प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं। सुन और ग्रहण कर पिता। आमेन, आमेन। प्रभु को धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह ने सिखा प्रार्थना हम दोहराते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी तू आज हमें दे, और जिस प्रकार हम हमारे अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु और एक बुराई से हमें बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर हमारे साथ बनी रहेगी, और हम यहोवा के भवन में सदा सर्वदा वास करेंगे यीशु के नाम से। आमीन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस अद्वैत परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार जैसे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग रहे। आमेन, आमेन, आमेन। यीशु मसीह की जय। राज्यों के राजा की जय। प्रभु के प्रभु की जय। डॉक्टर के डॉक्टर की जय। हालेलुया। जोरदार तालियां प्रभु यीशु मसीह के लिए।